बच्चों, आज हम आपसे पैसे के बारे में बात करेंगे। पैसे का मतलब जो पैसे के बारे में घर में बात होती है, आपके मम्मी डैडी आपस में बात करते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो किस प्रकार से हम लोग पैसा कितना लेके जाना चाहिए, उनकी देख रेख कैसे करना चाहिए, उनकी पहचान कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमें उनकी पहचान करना है। तो हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पहचाना जाता है। हम दो तरीके से पैसे को देखते हैं, एक नोट के रूप में और दूसरा सिक्के के रूप में। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखो बच्चों, पहले हम आपको परिचित करा रहे हैं। देखिए, ये है 2000 का नोट। 2000 का नोट देखा आपने, ये पिंक कलर का है। इसमें यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ शब्दों में 2000 लिखा है। पहचान लेंगे आप 2000 का नोट। इसके बाद देखिए, ये है 500 रुपये का नोट। यहाँ देखिए शब्दों में लिखा है 500 रुपये और यहाँ अंकों में लिखा है 500 रुपये, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप ये देखिए, ये 200 रुपये। 200 रुपये, 200 रुपये में आप देखेंगे शब्द जो है बीच में वो यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं और यहाँ अंकों में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये है हमारा 100 रुपये। इसमें देखिए लिखा हुआ है 100 रुपये। 100 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शब्दों में है। हो गया यहाँ पहले, ये हो गया अंकों में, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 50 रुपये, यहाँ लिखा शब्दों में देखिए 50 रुपये और यहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपये, ठीक है। इसके बाद ये है 20 रुपये। ये देखिए शब्दों में लिखा हुआ है 20 रुपये, उसके ऊपर ही अंकों में लिखा हुआ है 20। यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है 20 रुपये, ठीक। इसके बाद ये देखिए 10 रुपये। शब्दों में देखिए पहले लिखा हुआ 10 रुपये, ऊपर लिखा है अंकों में 10 रुपये। अब ये तो बात हमने आपसे किया नोट की, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमने दिखाया आपको 2000 रुपये, ठीक है, शब्दों में लिखा हुआ बीचों बीच। दूसरा हमने परिचित कराया आपको 500 रुपये, ठीक है बच्चों। इसके बाद परिचित कराया आपको हमने 200 रुपये से। इसके बाद हमने आपको दिखाए 100 रुपये। फिर हमने आपको दिखाया ये 50 रुपये। इसके बाद दिखाया हमने 20 रुपये, ठीक है, और फिर दिखाया हमने 10 रुपये। तो ये तो बात मैंने आपसे किसकी की, जो है नोटों की पहचान हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब नोटों के बाद बारी आती है सिक्कों की, क्योंकि जहाँ कम धनराशि की ज़रूरत होती, कम पैसे की ज़रूरत होती, वहाँ पर सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है। आपने सिक्कों में देखा होगा, ये देखिए इस तरीके का गोल सिक्का जो दिखता है उस पर लिखा होता है बीच में 1, ठीक। इसी प्रकार से ये दूसरा सिक्का, इसमें बीच में लिखा है 2, ठीक। इसके बाद ये तीसरा सिक्का, इसमें लिखा है 2, ठीक है। एक सिक्का हमने और दिखाया ये आपको, ये है 5 का, और ये एक सिक्का 10 का। ये सिक्के बिल्कुल देखने में एक जैसे आपको दिखाए गए हैं, लेकिन जब आप वास्तव में जो सिक्के देखते हैं वो साइज़ में छोटे और बड़े होते हैं, ठीक है। 5 का सिक्का छोटा होगा, 10 का सिक्का बड़ा होगा, लेकिन सब में एक चीज़ समानता क्या होती है कि बीच में लिखा होगा 5, 10, 2 और 1। तो बच्चों, ये सिक्के की पहचान भी आपने कर लिया। अब मान लीजिए आप बाज़ार में जाते हैं, आपके डैडी ने भेजा, आप छोटे बच्चे हैं, आपको ले आना है चॉकलेट, और डैडी के पॉकेट से आपने ये 10 रुपये का सिक्का लिया। ये 10 रुपये का सिक्का लिया, आप दुकान पे गए, उससे कहा आपने कि अंकल एक चॉकलेट दे दो। उसने एक चॉकलेट दिया आपको, आपने उसको सिक्का दिया 10 रुपये का, और उसने आपको वापस कितना करना है, मान लीजिए अगर एक चॉकलेट की कीमत हो गई 10 रुपये का सिक्का दिया था आपने, 5 रुपये का चॉकलेट हुआ, तो वापस कितना आपको करेगा। आप खुद से देखिए कि एक हाथ में आपके 5 उंगलियां हैं, दूसरे में भी 5 उंगलियां हैं,
अगर 5 रुपए का चॉकलेट आ गया तो दूसरी बची कितनी, 5। ये 5 उंगलियां बची, यानी सिक्के आपको मिलने हैं दूसरे 5 के। आप जब इस बात को जानेंगे तभी तो सही से पैसे लेंगे, नहीं तो पता चला अंकल ने आपको चॉकलेट दे दिया, आप चॉकलेट लेके चले आए और सिक्का लिया नहीं आपने, ठीक है, आपका नुकसान हो गया। अब मान लो अंकल के पास जो है 5 का सिक्का नहीं है, उस स्थिति में वो क्या करेंगे, फिर आपको फुटकर देते हैं। फुटकर कैसे देंगे, देखिए पहले एक 2 का सिक्का, फिर ये 2 का सिक्का और ये 1, यानी 2 और 2 4 और ये 1 5। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके अपने सही पैसे का माप कर लेंगे और लेके चले आएंगे। अब मान लीजिए आपको नोट में किसी ने कहा कि भाई हमें 2880 रुपये की ज़रूरत है। अब 2880 रुपये आप कैसे देखेंगे, देखिए ये तो हो गया, हमने ले लिया 2000 रुपये। अब इसमें आप जोड़ेंगे ये 500 रुपये, कितना हो गया 2500 रुपये। फिर इसके बाद आपने ले लिया इसमें 200 रुपये, तो 25 और 2 2700 रुपये। फिर इसके बाद आपने ले लिया इसमें 100 रुपये, बना कितना 2800 रुपये। फिर ये 50 लिया आपने, बना कितना 2850 रुपये, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने ये 20 का लिया तो 2870 रुपये, और ये 10 का लिया तो 2880 रुपये पूरे हो गए। देखिए फिर से 2500, फिर 2 700, यानी कि 2700 हो गए। फिर ये 1 लिया 2800 हो गए। फिर ये 50 लिया 2850 हो गए। फिर ये 20 लिया 2870 हो गए, और ये 10 लिया 2880 हो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हिसाब किया जाता है। जब भी आप दुकान पे जाएं अपने पैसे रुपए को ठीक से लेके जाएं, ध्यान से रखें, और जब सामान लें तो उसका हिसाब करने के बाद वापस आप ध्यान से पैसे दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।